अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अरबाबे नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, अरबाबे नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा। सानिए मोहम्मद तो बड़ी दूर की बात है, साया भी ना मिलेगा। सानिए मोहम्मद तो बड़ी दूर की बात है, साया भी ना मिलेगा। जिस तरह लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक लिया जाता है तो होंठ खुद ब खुद एक दूसरे को चूमते हैं। जिस तरह लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश के हम सब मिल जाएं नामे मोहम्मद के सबब। आप हजरात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की है। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हमें कुरान मजीद को पढ़कर समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके साथ ही हदीस मुबारका में से अहादीस मुबारका में से एक हदीस मुबारका भी तिलावत की है। अल्लाह ताला हमें उस हदीस मुबारका की रोशनी में भी अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। माह रबीउल अव्वल का महीना जारी व सारी है। ज़ाहिरी सी बात है कि इस महीने के अंदर किसी और उन्वान पर गुफ्तगू करना एक बड़ी गैर मुनासिब सी बात है। क्यों कि इस महीने के अंदर इस महीने को जो शराफत, जो इज़्ज़त, जो रिफ़अत मिली है वो जिस शख्सियत की वजह से मिली है, जिस ज़ात मुक़द्दसा की वजह से मिली है, अगर उस ज़ात मुक़द्दसा का ज़िक्र ना किया जाए तो मेरा ख़्याल ये है कि इस महीने से भी ज़्यादती होगी और अपने आप से भी ज़्यादती होगी, अपने आप से भी ज़्यादती होगी कि इस बाबरकत महीने के अंदर
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर गुफ्तगू बात ना की जाए तो फिर किसकी की जाए? फिर किसकी की जाए? तो उसी उन्वान पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुतहरा को लेकर के उसी बात को लेकर आगे चलते हैं। एक बात याद रखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात करने से, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की या रब्बे ज़ुल जलाल की बात करने से अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की शान अक़दस के अंदर कोई ज़्यादती होगी? क्यों जी, कोई ज़्यादती होगी? नहीं होगी। हाँ, अगर रब्बे ज़ुल जलाल की बात करेंगे तो रब्बे ज़ुल जलाल की उसकी वजह से हमारी बात के अंदर वज़न पैदा हो जाएगा, उस बात की अहमियत हो जाएगी। लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात के अंदर कोई बड़ाई करे तो रब की ज़ात के अंदर कोई इजाफ़ा नहीं होगा, अगर उसकी कोई बुराई करे तो उसकी ज़ात के अंदर कमी नहीं आएगी। इसी तरह ही हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा के बारे में कोई बात करे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के अंदर कोई ज़्यादती नहीं होगी। हाँ, हमारी बात के अंदर हुजूर की वजह से हमारी बात के अंदर तक़वियत पैदा होगी, हमारी बात की वक़ात होगी, वरना हमारी बातों की क्या वक़ात है, हमारी बात की क्या औकात है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तारीफ़ के लिए हमारी ज़ुबानों के मोहताज नहीं हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तारीफ़ के लिए हमारी बातों के मोहताज नहीं हैं, हमारी हम्द व सना और नातों के मोहताज नहीं हैं। क्यों? कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत से पहले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया से आने से पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ मेरे रब ने कर दी हुई। मेरे रब ने हुजूर के आने से पहले हुजूर की तारीफ़ कर दी हुई। तौरात, ज़बूर, इंजील, पहले सहाइफ़ के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तारीफ़ी कलिमा पाए जाते हैं। और अगर पहली किताबों के अंदर, पहले सहीफ़ों के अंदर हुजूर की तारीफ़ी कलिमात पाए जाते हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर आगे जाऊं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हदीस मुबारका बयान करते हैं कि इब्ने असाकिर के हवाले से, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नसीहत फरमाई। अब नसीहत ज़रा सुने क्या फरमाई। उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरे रब ने अगर क़ुरआन उतारा तो मेरे रब ने सिर्फ़ क़ुरआन के अंदर अपनी तारीफ़ें नहीं की। क़ुरआन उतारा तो क़ुरआन के अंदर सिर्फ़ अपनी तारीफ़ें नहीं की, अपनी तारीफ़ी कलिमात नहीं गए, बल्कि क़ुरआन में अगर अपनी तारीफ़ की, अपना ज़िक्र लाए तो साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ज़िक्र लेकर आए। अज़ान होती है, मेरा रब फरमाता है पैगम्बर व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया, हमने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया। अज़ान होती है तो अज़ान के अंदर मेरे रब का नाम आता है तो साथ ही मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी आता है। तकबीर होती है, फिर तकबीर कहता है, अगर अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का नाम नामी इसमें गरामी लेता है तो साथ जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम नहीं लेगा तो तकबीर नहीं होगी। मेरे रब ने अगर नमाज को कायम करने का कहा है तो अगर नमाज पढ़नी है तो नमाज के अंदर जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम नामी ना लिया जाएगा नमाज, बल्कि मैं ये बात कहा करता हूँ कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान पाक नाजिल फरमाया और कुरान मजीद के अंदर ये इरशाद फरमाया, अपने हाथ मुबारक का जिक्र फरमाया, तो साथ में फरमाया महबूब अगर मैंने अपने हाथ का जिक्र फरमाया है तो मैंने तेरी जुल्फ़ों का वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा कहकर भी मैंने तेरी जुल्फ़ों का जिक्र भी किया है।
मैंने अगर अपने हाथ का जिक्र किया तो मैंने तेरी जुल्फ़ों का जिक्र भी कर दिया। व रफ़अना लका ज़िक्रक, फरमाया कि ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया, हमने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया। और कैसा बुलंद किया कि जिस जिस जगह पर मेरा नाम आएगा उस जगह पर तेरा नाम आएगा, जिस जिस जगह पर मेरा नाम आएगा उस जगह पर आपका नाम आएगा। हाँ, मेरा नाम तो कोई ले और तेरा नाम ना ले, मैं उस इबादत को ही कबूल नहीं करूँगा, हैं? मैं उस इबादत को कबूल नहीं करूँगा। अगर कोई शख्स पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान होता है, कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह और कहता है कि बस मेरे लिए इतना कलमा काफ़ी है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूँ और पढ़ता हूँ, मुझे अगले फ़िक्रे की ज़रूरत नहीं है, मेरा रब कहता है मुझे तेरे ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं है तो फिर तुझे मेरे दर पर आने की भी ज़रूरत नहीं है। तू अपने घर में खुश रह, तेरा क़यामत वाले दिन ही खुद ही इलाज कर लूँगा। अब ईसाई है, ये यहूदी हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन आगे मूसा कलीमुल्लाह पढ़ते हैं। लेकिन मेरा रब कहता है नहीं, अब पढ़ना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। अब अगर ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला पढ़ेगा तो मैं इसको कबूल नहीं करूँगा। ईसाई पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं अब नहीं पढ़ना, अब पढ़ोगे तो क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ता है लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता। अल्लाह कहता है मुझे ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारे इस कलमे की। बहरहाल मैं एक हदीस मुबारका बयान करने लगा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसीहत फरमा रहे हैं। नसीहत क्या फरमा रहे हैं कि बेटा एक बात को याद रखना कि जब भी ज़िक्र करो तो ज़िक्र मुस्तफ़ा भी साथ करो। अभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश नहीं हुई, अभी ज़माना नहीं आया, अभी 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने तशरीफ़ लाना है। और हज़रत आदम अपने बेटे को क्या कह रहे हैं कि बेटा अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराकर अपनी जान के ऊपर जुल्म ना करना। शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस नसीहत को सुनते हैं और फिर आगे फरमाते हैं शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम कि ऐ बेटा याद रखना कि जब भी कोई ज़िक्र करो तो साथ में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ज़रूर करना। शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरान होते हैं, फरमाते हैं ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कौन? फरमाया इतना तो जानता नहीं हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर जानता हूँ कि मैंने जन्नत पूरी की सैर की है, मैंने जन्नत का कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसके ऊपर ये इसमें मुबारक ना लिखा हो। शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अब्बा जान मुझे बताएं कि आपने किस के ऊपर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक देखा? तो फरमाते हैं कि मैंने जन्नत की सैर की, शजरे तूबा देखा तो मैंने उसके ऊपर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक देखा। मैंने जन्नत के अंदर जितने दरख्त देखे उन दरख्तों के हर पत्ते के ऊपर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिखा। मैंने अल्लाह रब्बुल जलाल का अर्श देखा और अर्श के पाँवों के ऊपर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक देखा। मैंने हूरें देखी, हूरों की छातियों के ऊपर मैंने देखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लिखा हुआ है। मैंने अगर देखा तो उधर जितनी भी चीज़ें मैंने देखी हैं, अगर मैंने जन्नत की ईंटें देखी हैं, वो ईंटें अगर सोने की हैं तो मोहम्मद का नाम लिखा है, अगर वो चांदी की हैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लिखा है, अगर वो किसी याकूत की है तो मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इसमें गरामी देखा है। बेटा ये याद रखना, अगर अल्लाह का नाम लेना है तो नाम मोहम्मद लेना नहीं भूलना है।
अगर अपनी दुआ को कबूल करवाना है, अल्लाह रब्बुल जलाल से कोई बात मनवानी है, तो हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी लेकर, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी लेकर दुआ करना। ये मैं कोई हवाई बातें नहीं बता रहा या अपने पास से गढ़ी हुई बातें नहीं बता रहा, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका बयान कर रहा हूँ। हाँ, और हम क्या करते हैं, कुरान मजीद ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, उनके पास कोई सहाबी आए, फरमाया अम्मा जान हुजूर की कोई सीरत ही बयान कर दें, हुजूर की कोई बात ही बयान कर दें। फरमाती है तुम कुरान नहीं पढ़ते क्या, तुम कुरान नहीं पढ़ते क्या? हुजूर की सीरत में तो अलिफ लाम अलहम्द से लेकर नास तक रब्बुल जलाल ने पूरा कुरान उतार दिया, पढ़ो तो सही। कुरान मजीद के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तो बहुत से हुकूक हैं, चंद एक बयान करता हूँ। वो हुकूक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पक्के और मुसम्मम हैं, हमें उन हुकूक की पासदारी करनी चाहिए। बतौरे मुसलमान हमें उन हुकूक की पासदारी करनी चाहिए। याद रखें, अगर हम उन हुकूक की पासदारी नहीं करते तो फिर हम इश्क़ मुस्तफ़ा होने का दावा ना किया करें कि हमारे दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा है, ये दावा ना किया करें। वो हुकूक बताता हूँ, 5 हुकूक हैं। वैसे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक इतने हैं कि एक शायर लिखता है कि थकी है फ़िक्र रसा मदहा बाकी है, थकी है फ़िक्र रसा मदहा बाकी है। कहता है सोच ख़त्म होगी, मेरी सोच थक चुकी है, लेकिन हुजूर की मदहा बाकी है, हुजूर की सीरत बाकी है। कलम आबला पा हुआ, मदहा बाकी है। कहता है कि कलम को छाले पड़ गए उसके पाँव के अंदर, कलम के पाँव के अंदर छाले पड़ गए, लेकिन मदहा फिर भी बाकी है, हुजूर की सीरत करना फिर भी बाकी है। वरक तमाम हुआ, हुजूर की सीरत फिर भी बाकी है। कहता है पूरी उम्र लिखा लेकिन हुजूर की सीरत फिर भी बाकी है। तमाम उम्र लिखा, वरक तमाम हुए, मदहा बाकी है। तमाम उम्र लिखा, मदहा बाकी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चंद हुकूक है, 5 हुकूक मैं आपको बताता हूँ। अब अपना मुहासबा हमने करना है कि हम हुजूर की कितनी मानते हैं और हुजूर को कितना मानते हैं। हम हुजूर को कितना मानते हैं और हुजूर की कितनी मानते हैं, 2 चीज़ें हैं। एक हुजूर को मानना, एक हुजूर की मानना, 2 चीज़ें हैं ना। अब हमने ये देखना है, हम हुजूर को तो मानते हैं लेकिन हुजूर की कितनी मानते हैं, हैं? हम आशिक़े रसूल है ना, ज़रा देखना चाहिए, अपना अपना मुहासबा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि हम हुजूर को तो मानते हैं, अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की कितनी मानते हैं। अल्लाह को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन अल्लाह की कितनी मानते हैं ये देखना चाहिए कि नहीं। हुजूर को मानते हैं, हुजूर की कितनी मानते हैं। आज पिछले हफ्ते मिलादुन नबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विलादत का दिन गुजर कर गया है, और उस दिन के अंदर क्या कुछ, क्या खराफात, क्या क्या नहीं हुआ। मेरे से ज़्यादा आप लोग फिरे होंगे, आपको ज़्यादा पता है। बहरहाल 5 हुकूक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नंबर 1, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाया जाए, ईमान लाया जाए। पहला हक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माना जाए। को क्या माना जाए? सिर्फ ये ना माना जाए कि ये अबू तालिब का भतीजा है, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है, ये नहीं मानना। क्या मानना है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मानना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मानना है। हाँ, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला हक है। हम मानते हैं या नहीं मानते? हम मानते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये हक हम मानते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु। और दूसरा हक क्या है? कुरान ने भी इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अगर मेरी इताअत करनी है तो मेरे नबी की इताअत करो। अगर मेरे पास आना है, मेरी माननी है, तो उससे पहले मेरे नबी की मानो कि मुझे कैसे मानना है। मुझे सजदा करना है तो कैसे करना है, मेरे नबी से पूछो। हाँ, खुद ही नहीं सजदे करने लग जाना, मेरे नबी से पूछो कि मुझे सजदा करना कैसे है।
हाँ, मेरी नमाज पढ़नी है तो मेरे नबी से पूछो कि कैसे नमाज पढ़नी है, नमाज वैसे पढ़नी है। रोज़ा रखना है तो नबी से पूछो कि रोज़ा रखना कैसे है। ज़कात देनी है तो नबी से पूछो कैसे ज़कात देनी है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं ए महबूब इनको फरमा दीजिए तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं। अल्लाह की मोहब्बत शर्त है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर, मोहब्बत पर नहीं, इताअत पर शर्त है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मोहब्बत करनी है अल्लाह से तो मेरे नबी की इत्तिबा करनी है, नबी की इत्तिबा करनी है। खाली मोहम्मद से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा नहीं करना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है। ज़िंदगी जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी, ज़िंदगी वैसे गुजारनी है, ये इत्तिबा है। हाँ, वैसे की वैसे तो नहीं गुजार सकते, नकल तो पेश कर सकते हैं ना। हाँ, एक वाक़या सुनाता हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश किया गया फ़िरौन के दरबार के अंदर, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया गया तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा गया, उससे पहले फ़िरौन ने कहा कि वो जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है उनका हुलिया कैसा है। उन्होंने उससे पहले अपने जितने भी अपनी सल्तनत के जादूगर थे, जितने भी काहिन थे, उन सब को बुलाया और बुलाकर कहा कि एक ऐसा शख्स है कि उसने मेरी पूरी की पूरी सल्तनत को जो है ना वो तहस नहस करने का इरादा किया हुआ है, ज़रा उसका कोई इलाज तो करो। अब जिसको अल्लाह ने मबऊस किया हो, अल्लाह ने भेजा हो, उसको कौन है, उसका मुकाबला कौन कर सकता है। लाखों बच्चे मार दिए और रब्बे जुल जलाल ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश ही फ़िरौन के घर में कर दी कि ले तू कर ले ख़त्म सारे बच्चे हैं, कैसी बात है। तो उसको कौन ख़त्म करेगा। तो रब्बे जुल जलाल कुरान मजीद में भी ये इरशाद फरमाते हैं, ये वाक़या लिखा है कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन काहिनों को बुलाया गया फ़िरौन ने वो कहा कि वो एक शख्स है, वो छड़ी फेंकता है, वो अजदहा बन जाता है, उसका मुकाबला करना। उन्होंने कहा फ़िरौन से कि बादशाह सलामत, बात ये है कि जैसा मूसा का हुलिया होगा वैसा हमारा हुलिया होगा, जैसे कपड़े उनके होंगे वैसे कपड़े मेरे होंगे। फ़िरौन ने कहा ठीक है, बनाओ जैसा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुलिया है, बनाओ वैसा हुलिया। अब वो सब के सब जितने भी काहिन थे, सब ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुलिया इख्तियार किया। और उसके बाद जब मुकाबले के लिए आए तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि फेंको, क्या फेंकना है, करो मुकाबला, किस चीज़ का करना है। मुझे जादूगर कहते हो, तुम तो मेरे से बड़े जादूगर हो, फेंको, क्या फेंकना है। उन्होंने छड़ियाँ फेंकी, वो सारे के सारे सांप बन गए। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मूसा तेरे हाथ में जो छड़ी है तू भी फेंक। अब जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो छड़ी फेंकी और वो सारे के सारे जितने भी वो सांप थे वो अजदहा, छड़ी अजदहा बनी और वो सारे सांपों को खा गई। अब वो जब सारे सांपों को खा गई तो जितने भी काहिन थे वो सारे के सारे मुसलमान हो गए, वो सारे के सारे 1 मिनट में मुसलमान हो गए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम कलाम हुए, फरमाया रब्बा एक बात तो बता, इन सब को मुसलमान कर दिया, तेरे इख्तियार में था, फ़िरौन को भी कलमा पढ़ने की इजाज़त फरमा देता। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया मूसा उन तमाम जादूगरों को कलमा इस वजह से नसीब हुआ कि उन्होंने हुलिया तेरा अपना लिया था, शक्ल तेरी अपना ली थी, सूरत तेरी अपना ली थी। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि जो सूरत, जो हुलिया तेरा अपना ले उसको मैं गैर मुस्लिम, उसको मैं अपना कलमे से महरूम कर दूँ। मेरी गैरत ने यह गवारा नहीं किया, मैंने फ़ौरन उनके दिलों को तेरे लिए बदल दिया। और आज अगर हम अपनी सूरतों को हुजूर जैसा बना लें, अपने लिबासों को हुजूर जैसा कर लें, क्या हमारी ज़िंदगियाँ नहीं बदलेंगी? क्या हमारे लिए जन्नत के फैसले नहीं आएंगे? क्यों जी? बहरहाल 5 हुकूक बयान कर रहा था कि पहला हक हुजूर को माना जाए, हुजूर को माना जाए, हुजूर पर ईमान लाना ये हुजूर का पहला हक है।
और दूसरा हुजूर की मानी जाए। हुजूर ने ज़िंदगी कैसे गुजारी है वैसे गुजारनी, हुजूर ने ज़िंदगी कैसे गुजारी है वैसे गुजारनी है, हुजूर ने पानी कैसे पिया है वैसे पीना है, हुजूर ने खाना कैसे खाया वैसे खाना है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह से अपने 63 साल की ज़िंदगी गुजारी वैसे गुजारनी। हाँ, ये मानना है। लेकिन हम एक साल के बाद एक दिन 12 रबीउल अव्वल का मनाते हैं, ठीक ठाक मनाते हैं। आप यकीन माने उस दिन रोना आया कि उस दिन मस्जिदें खाली थी और बाजार बड़े पड़े थे, मस्जिदें खाली थी बाजार बड़े पड़े। हुजूर ने फरमाया नहीं कि 5 वक्त की नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नहीं फरमाया। क्यों जी, फरमाया है नहीं फरमाया? तो फिर हम क्या करते हैं, कितनी नमाजें पढ़ते हैं? ये जुम्मे का आज मजमा लगा हुआ है ना, मैं बार बार हर जुम्मे में तकरीबन ये बात कहा करता हूँ, ये जुम्मे का मजमा है। असर में आके देख लें, ये हुजूर की इत्तिबा है कि जुम्मा पढ़ना है, इसके अलावा सारा हफ्ता सिर्फ 1 आधी 2 सफ, बस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फजर के अंदर तो मैं और बाबा जी अक्सर हुआ करते हैं माशाल्लाह, कितना बड़ा इलाका है, कितना बड़ा इलाका। बहरहाल फरमाया हुजूर की मानो, हुजूर को भी मानो और हुजूर की भी मानो। हुजूर ने जो फरमाया, जो इरशाद फरमाया, वो बातों को मानो। नहीं मानते, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ महबूब इनको कह दीजिए, फरमा दीजिए, अगर मुझसे मोहब्बत करना है तो फिर क्या करनी है, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। हाँ, फिर क्या फरमाया आगे इत्तिबा करना, जो बंदा फिर तेरी इत्तिबा करेगा महबूब, युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं खुदा खुद ब खुद उससे मोहब्बत करूँगा। उसको फिर मुझसे मोहब्बत की ज़रूरत नहीं, मैं खुदा खुद उससे मोहब्बत करूँगा जो तेरी इत्तिबा करेगा। हम ज़रा अपने अपने गिरेबानों में झांकें कि हम हुजूर की कितनी इत्तिबा करते हैं, हम हुजूर की इत्तिबा कितनी करते हैं, हुजूर की कितनी मानते हैं। क्या हमारे अखलाक आज उस तरह के हैं जैसे हुजूर के हैं? हमारी नमाजें किधर गई, हमारे कुरान पढ़ने किधर गए, हमारे रोज़े, रमज़ान शरीफ आएगा, देखें बाजार खुले पड़े हैं खाने पीने के लिए, कहाँ गए? हम मुसलमान हैं, हम दावा करते हैं हम मुसलमान हैं। 12 रबीउल अव्वल को डंके की चोट पर जुलूस में जाएंगे और पूरे जुलूस के साथ कदम ब कदम चलेंगे, लेकिन रोज़ा नहीं रखना, कुरान नहीं पढ़ना, नमाज नहीं पढ़नी। कमाल है यार, मुसलमान हैं हम। हुजूर ने इत्तिबा करने का कहा, अल्लाह ने इत्तिबा करने का कहा कि हुजूर की इत्तिबा करोगे तो मैं तुमसे खुद ब खुद मोहब्बत करूँगा। और फिर आगे क्या फरमाया, अगर मैं तुमसे, अब जब मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा, वयग़फ़िर लकुम, मैं फिर तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर दूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दूँ। अब बताएं कि हम तो अपने लिए खुद ही अपने पाँव जिस शाख के ऊपर बैठे हैं उस शाख को तो हम खुद ही काटने लगे हुए हैं। क्यों जी, जिस शाख के ऊपर बैठे हैं हम उस शाख को अपने हाथों से काट रहे हैं। अल्लाह ने फरमा दिया मेरे महबूब की इत्तिबा करो, अब नहीं करते तो कसूर तो हमारा है। और तीसरी चीज़ फरमाया हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से मोहब्बत करो। लेकिन मोहब्बत का तकाज़ा ये नहीं है कि हुजूर से मोहब्बत का तकाज़ा ये नहीं है कि आप अब जिस बंदे से मोहब्बत हो, जिस बंदे से मोहब्बत हो तो उसके लिए नींदें उड़ी होती हैं बंदों की, उसके लिए न रात को नींद आती है, न दिन को चैन आता है, न सुकून होता है। इंसान हर वक्त जो है ना, उसको हर वक्त उसी बंदे की परेशानी होती है कि यार वो पता नहीं किस हाल में होगा। अब माँ है, बाप है, बेटा है, अगर वो उनका कोई बेटा, उनका कोई भाई इस मुल्क से कहीं और दूसरे मुल्क कमाने के लिए चले जाए तो माँ बाप को पीछे धचका लगा रहता है या नहीं लगा रहता कि यार पता नहीं उसने खाना खाया होगा कि नहीं, पता नहीं वो कहाँ सोया होगा, पता नहीं वो कहाँ होगा। क्यों? कि माँ बाप की मोहब्बत है, माँ बाप की मोहब्बत है। इधर औलाद, बच्चा माँ बाप की मोहब्बत में बेकरार है, पता नहीं मेरे माँ बाप किस हालत में होंगे, बीमार होंगे, सेहतमंद होंगे, किस हालत में होंगे मुझे पता नहीं है, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है टेलीफोन पर बात ही कर सकता हूँ। इधर माँ बाप बच्चे की मोहब्बत में बेकरार हैं, उधर बच्चा माँ बाप की मोहब्बत में बेकरार है
क्या इतनी भी बेकरारी हमारे दिलों में हुजूर के लिए है? इतनी भी? वो रहमतुल लिल आलमीन है, मुहसिन कायनात है। हाँ, ये जो कुरान मजीद हमें मिला है ना, ये कुरान मजीद जो हमें मिला है, ये हुजूर का सदका है। और जो हम पढ़ते हैं, जो आयत हम याद करते हैं, खुदा की कसम ये अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीना अतहर से होकर ना आता तो हम, खुदा की कसम, ये कुरान मजीद कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयता, कि कुरान कहता है अगर ये कुरान हम पहाड़ों के ऊपर नाजिल कर देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। तो हम क्या चीज़ हैं? और हुजूर के दिले अनवर पर, हुजूर के क़ल्बे अनवर के ऊपर ये कुरान मजीद को नाजिल किया गया। और सहाबा फरमाते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल हुआ करती थी तो सख्त सर्दी के अंदर भी हुजूर के चेहरा अनवर के ऊपर पसीना आ जाया करता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये सूरत रात, सूरत हूद जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा करके रख दिया। एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को लेकर, कौम ने कहा ए मूसा हमने अल्लाह को देखना है फिर तुझे मानेंगे। कलीमुल्लाह थे, कलाम किया। अल्लाह ने कहा फलां पहाड़ी पर ले आ, मैं इनको अपना जलवा दिखाता हूँ। जब लेकर गए, अल्लाह का जलवा जब उस पहाड़ी के ऊपर पड़ा तो वो जितने भी बंदे थे वो सारे के सारे मर गए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश हो गए। अल्लाह का जलवा, अल्लाह की तजल्ली कौन देखने की अहमियत रखता है? किसके अंदर ताकत है? अब देखें कि वो उन्होंने वक़्त के पैगंबर से हटकर अपने आप को खुद इस काबिल समझा हम हुजूर अल्लाह का दीदार करेंगे। तो रब्बे जुल जलाल ने कहा ठीक है फिर आए करें। सकत ना ला सके, मर गए। अगर कुरान मजीद हम पर वैसे इधर उधर हम अगर पढ़ने लग जाते, अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतहर पर उतर कर हम तक ना पहुँचता तो पहाड़ तो रेजा रेजा हो जाते। हमारा क्या हाल होता? हमारा क्या हाल होता? हुजूर से मोहब्बत ये हुजूर का तीसरा हक है। हुजूर से मोहब्बत हुजूर का तीसरा हक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहसिन कायनात है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानियाँ दी। किसके लिए? उम्मत के लिए कुर्बानियाँ दी। हुजूर ने उम्मत के लिए कुर्बानियाँ दी, घंटों दुआएं मांगी उम्मत के लिए। और सिर्फ इस दुनिया के अंदर नहीं, फरमाया क़यामत वाले दिन भी, क़यामत वाले दिन भी क्या होगा? लोग जाएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कि आदम आप तो सारी कायनात के बाप हैं, आप अल्लाह से सिफारिश करें, हिसाब किताब शुरू हो। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे नहीं, मैं नहीं सिफारिश कर सकता। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत याकूब, हारून अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे। फिर कहा जाएगा कि हाँ इस वक़्त इस दिन एक ही शख्स सिफारिश कर सकेगा और वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब जाएंगे फरमा कुर्बान जाऊँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। हुजूर सजदे के अंदर तशरीफ़ फरमा होंगे और कह रहे होंगे या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ए रब मेरे उम्मत पर रहम फरमा। वो महबूब ज़ात जिसने इस दुनिया में रहकर भी दुनिया पर एहसान किया और दुनिया के चले जाने के बाद जब क़यामत का दिन होगा उस वक़्त भी दुनिया पर एहसान फरमाएगा। उससे मोहब्बत का तकाजा ये है कि एक साल के बाद हम सिर्फ एक दिन मनाएं नहीं। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना यौम विलादत किस तरह से मनाया करते थे? वो साल के बाद एक दिन नहीं मनाया करते थे। खुदा की कसम रोना आता है इन चीज़ों को देखकर कि यार दुनिया किस तरफ चल पड़ी है, क्या करना है और क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। और हुजूर अपने यौम विलादत किस तरह मनाते हैं? हुजूर हर हफ्ते अपना यौम विलादत मनाते हैं। किस तरह मनाते हैं? रोज़ा रख के मनाते हैं। फरमाया इस दिन मुझे पैदा किया गया, इस दिन मुझे जो है ना कुरान मजीद मेरे ऊपर नाजिल किया गया, तो मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूँ। हम एक साल में एक दिन हुजूर का यौम विलादत मनाकर अपने आप को जो है ना पक्का और आशिक रसूल मुसलमान कहते हैं। नहीं भाई, ये इश्क नहीं है, ये इश्क नहीं है। यकीन मानो ये इश्क नहीं है। हाँ, हुजूर की मोहब्बत का ये तकाजा नहीं है। हुजूर की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हुजूर जैसे थे वैसा बनने की कोशिश करें।
हुजूर की जैसी सीरत है वैसी सीरत को अपनाने की कोशिश करें। हाँ, हुजूर से मोहब्बत तो हम दावा करते हैं कि हुजूर से मोहब्बत हम करते हैं, लेकिन अपने दिलों पर हाथ रख के बताएं क्या हमारी सूरतें ऐसी हैं कि हम ये दावा कर सके कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं? क्या हमारे लिबास ऐसे हैं कि हम हुजूर से मोहब्बत का दावा कर सकें? आज अगर हम गैर मुस्लिमों को किसी मुल्क में जाएं तो वो सबसे पहले हमसे क्या सवाल करते हैं? आर यू मुस्लिम? क्या तुम मुसलमान हो? मुसलमान हो? मुसलमान को बताना पड़ता है कि मैं मुसलमान हूँ। हाँ, एक दौर वो था कि मुसलमान को कहना नहीं पड़ता था कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान का हुलिया देखा, मुसलमान की शक्ल देखी, मुसलमान का चाल ढाल चलना फिरना देखा, समझ गए कि ये मुसलमान, समझ गए कि ये मुसलमान। ये है हुजूर से मोहब्बत। हाँ, पहला हुजूर से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हुजूर पर ईमान लाया जाए, हुजूर की मानी जाए, और दूसरा हुजूर पर क्या किया जाए? हुजूर का अदब किया जाए, मोहब्बत की जाए, और चौथा हुजूर का अदब किया जाए। और अदब क्या है? हाँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ों को नीचे रखा करो, मेरे नबी की आवाज़ से ऊपर तुम्हारी आवाज़ नहीं जानी चाहिए। ये अदब कुरान ने सिखाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक और सहाबी हज़रत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी आवाज़ें फितरती तौर पर जो है ना वो ज़रा भारी थी, बुलंद थी। ये अपने घरों के अंदर बैठ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम को पता लगा कि यार ये क्यों नहीं आ रहे। फरमाया हुजूर उनकी आवाज़ें भारी हैं, उनकी आवाज़ें ज़रा बुलंद हैं, और कुरान ने ये आयत नाजिल कर दी है कि मेरे नबी की आवाज़ से ऊंची आवाज़ नहीं निकालनी। हाँ, आवाज़ नहीं निकालनी मेरे नबी की ऊंची। मेरे नबी जब बैठे हों तो अपनी आवाज़ों को ऊंचा ना करो। हाँ, आज भी अब गुंबद खजरा में जाएं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अक़दस पर जाएं, वहाँ ये आयत मुबारका लिखी हुई है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ऊंची ना करो। यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। हाँ, सलाम पेश करना है तो अपनी आवाज़ों को पस्त कर कर हुजूर पर सलाम पेश करो। आज भी वहाँ ये आयत लिखी हुई है। और आज हमारे इस दौर के अंदर क्या होता है? हुजूर का रोज़ा अनवर है और वहाँ पर क्या नहीं हुआ हमारे पिछले दौर के अंदर? अदब सिखाया। फरमाया अदब करना है मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और कैसे करना है? जब आवाज़ तुम्हारी ऊंची नहीं होगी तो बाकी काम जो तुम करते हो, लड़ना झगड़ना, ये तो फिर बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत दूर की बात। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हमने ये आयत सुनी हम घर में बैठ गए। हाँ, हम घर में बैठ गए। हमने कहा नहीं भाई, हुजूर की आवाज़ से बुलंद हमारी आवाज़ हो जाए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और पांचवा और आखिरी हक है, और ये हक तो होना तो पहले ही चाहिए था, लेकिन मैंने आखिर में बयान कर रहा हूँ। हुजूर पर जितना हो सके दुरूद पढ़ा करो, हुजूर पर जितना हो सके दुरूद भेजा करो। ये हुजूर का हक है। मैं पहले बात कर चुका कि वो मोहसिन कायनात है। वो सिर्फ मोहसिन कायनात नहीं है, दुनिया के अंदर भी एहसान किया हम पर उन्होंने, और आखिरत के अंदर भी हमारे ऊपर एहसान किया। और सिर्फ हमारे ऊपर एहसान नहीं आखिरत के अंदर होगा, 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की उम्मतों पर एहसान होगा उस दिन जिस दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफारिश फरमाएंगे कि ऐ अल्लाह उम्मत का हिसाब शुरू करो, उम्मत का हिसाब शुरू करो। उस ज़ात के ऊपर दुरूद ना पढ़ें तो फिर क्या करें? हाँ, कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ऐ ईमान वालो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजो। मैं भी दुरूद भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं, तुम भी दुरूद भेजो। हाँ, ये एक वाहिद काम है। रब्बे जुल जलाल नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, उन्होंने हमारे लिए रोज़ा नमाज फ़र्ज किया है, लेकिन ये एक वाहिद काम है, ये एक वाहिद इबादत है जो मेरा रब भी करता है। और वो क्या है? वो अपने महबूब पर दुरूद भेजता है, वो अपने महबूब पर दुरूद भेजता है। हम क्या करते? हम दुरूद नहीं भेजते। जब भी माजरत के साथ, बुरा नहीं मनाना, गलत बात नहीं कर रहा, बात सही कर रहा हूँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें मुबारक आता है, हम दुरूद की बजाय हम अंगूठे चूमते हैं। हाँ,
चूमे, मुझे इससे गिला नहीं है, अपनी मर्जी है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम क्या दी है यार, ये तो सोचो। हुजूर ने किस चीज़ का कहा, ये तो सोचो। हुजूर ने फरमाया, कुरान ने क्या फरमाया, ये तो सोचो। फरमाया जो शख्स एक मरतबा दरूद पढ़ता है, इंसान लालची है ना, लालची है इंसान, तो लालच दी कि जो शख्स एक मरतबा दरूद पढ़ेगा उसको 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जात उसके बुलंद होंगे। क्यों जी? और कुरान ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि ऐ लोगो मैं और मेरे फरिश्ते अपने मेरे महबूब के ऊपर दरूद भेजते हैं, तुम भी भेजो। हम तो 800 मरतबा भी नहीं पढ़ सकते हैं, 8 मरतबा भी नहीं पढ़ सकते हैं। हमने ये तरतीब एक शुरू की थी, की हुई है, बल्कि असर के बाद हर जुम्मे वाले दिन दरूद पाक पढ़ना है, ठीक है ना। कितने लोग बैठे होते हैं, और हमारा दावा है, हम छातियों पर हाथ मार कर कहते हैं हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। ज़रा अपने हम गिरेबानों में जानकर देखें कि इस 12 दिनों के अंदर हमने हुजूर पर दरूद कितना भेजा। ज़रा अपना मुहासबा तो करें ना, हम हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर का हमारे ऊपर हक है। हम ज़रा अपने गिरेबानों के अंदर झांक के देखें कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, जिस दिन हुजूर की पैदाइश और विलादत और जिस दिन हुजूर की रहलत होती है, हमने हुजूर के ऊपर दरूद कितना भेजा यारो। जरा पूछे ना, अपने आप से पूछे, किसी एक दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने से पूछे कि हुजूर के ऊपर दरूद कितना भेजा। उस दिन तो छुट्टी होती है ना, छुट्टी के दिन ना कोई काम करना है ना कोई काज करना है, तो कम अज कम अकेला बंदा बैठा होता है। अब तो काउंटिंग करना है ही बहुत आसान, डिजिटल तस्बीह है, बटन दबाई जाओ, दरूद पाक पढ़ते जाओ। कितनी मरतबा दरूद पढ़ा हमने, हैं? वो मोहसिन कायनात जिसने दुनिया के अंदर भी एहसान किया और आखिरत के अंदर भी करेंगे, उनके ऊपर हम कितना दरूद भेजते हैं। अपना मुहासबा करें, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाई, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक हैं हमारे ऊपर, अगर हम इनको पूरा करते हैं तो यकीन रखें कि कल क़यामत वाले दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दरूद पाक कहा जाता है इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि कल क़यामत वाले दिन जब तुम लाइन में खड़े हो ना, तो हुजूर फरमाएं कि ये इधर आजा भाई, हाँ तू तो मेरे ऊपर दरूद भेजा करता था। आज अगर किसी लाइन में खड़े हो, किसी परेशानी के आलम में खड़े हो, किसी जज की कचहरी के अंदर खड़े हो, कोई आईजी, कोई बड़ा, कोई नाजिम, कोई वजीर आला, कोई आकर हमारा हाथ पकड़ ले और कहे कि जज साहब ये बंदा अपना है, ज़रा ध्यान रखना, हमारा खून जो है ना वो 5 से बढ़ जाता। तो क़यामत वाले दिन जब अल्लाह के आगे, अल्लाह रब्बुल जलाल के आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारा हाथ पकड़ कर कहेंगे कि रब्बा दुनिया के अंदर ये मेरे ऊपर दरूद भेजता था, दुनिया के अंदर ये मुझे नहीं भूल पाया, ए रब्बा आज मैं इसको नहीं भूल पाऊँगा, तो अपनी रहमत से इसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। अगर कल को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी सिफारिश ज़ाती तौर पर कर दे तो क्या बात, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि दुरूद पाक पढ़ा जाए, कसरत से दरूद पाक। दरूद पाक किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हाँ अपनी ज़ात के लिए। याद रखे, दरूद पढ़ना इससे हमारी ज़ात के अंदर, हमारी ज़ात को फ़ायदा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात में, उनकी शान के अंदर ना कमी आएगी ना ज़्यादती होगी। रब्बुल जलाल ने उनकी ज़ात को, उनकी शान को इतना बुलंद कर दिया, उन बुलंदियों पर ले गए हैं। हमारी बातें करना, हमारा दरूद पढ़ना उनको ना फ़ायदा ना नुकसान दे, हमारी अपनी ज़ात को फ़ायदा है। कल क़यामत के दिन फरमाया, टाइम हो गया है लेकिन थोड़ी सी बात, कि फरमाया कि जो बंदा मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ता है, जो मेरे रोज़े के ऊपर आके दरूद पाक पढ़ता है, मैं खुद सुनता हूँ, और जो शख्स दूर बैठकर मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते मुझे उसका दरूद पाक, उसके बाप का नाम लेकर मुझे उसका दरूद पहुँचाते हैं। अगर हम दिन के अंदर 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ें तो हुजूर के आगे हमारा बाप का नाम, मेरा नाम, मेरे बाप का नाम 1000 मरतबा जाएगा। और जिसने 1,00,000 मरतबा पढ़ा होगा उसका क्या आलम होगा, जिसने 1,00,000 मरतबा पढ़ा होगा उसका क्या आलम होगा। तो मेरे भाई, दरूद पाक, ज़ुबान के साथ चुगलियाँ करनी है, गीबतें करनी है, झूठ बोलना है नहीं, दरूद पाक पढ़ लो यार। मजलिस में बैठे हो, किसी मजलिस में बैठे हो, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो,
फरमाया दुरूद पाक पढ़ लो यार, दुरूद पढ़ लो, दुआ नहीं कबूल हो रही दुरूद पढ़ो, दुआ कबूल नहीं हो रही दुरूद पढ़ो। फरमाया दुरूद कैसे पढ़े, क्यों पढ़े? कहा कि देखो एक बात याद रखो, जब कोई बाजार से सौदा लेने जाता है, चावल लेने जाता है, तो जब चावल लेकर आता है या दालें लेकर आता है परचून की दुकान से, तो उस परचून वाले को ये थोड़ी कहता है कि इसके अंदर जो कंकर हैं उनको नहीं तोलना, उनको नहीं तोलना, मुझे सिर्फ दाल और चावल चुने चुनाए साफ सुथरे देने हैं, उसके साथ जो मिट्टी आनी है, जो कंकर आने हैं वो भी साथ ही तुलने हैं। तो फरमाया रब्बे जुल जलाल जो है ना, वो इससे भी आली और बदतर बेहतरीन शान वाला है, वो इससे भी गुयूर है। जब आप वो दाल चुनी चुनाई नहीं बल्कि गांदलू दाल लेकर आते हो, चावल लेकर आते हो, तो रब्बे जुल जलाल ये झूठी ज़ुबानों से, ये गंदी ज़ुबानों से पढ़ा हुआ दुरूद पाक अपने महबूब के ऊपर कबूल करता है, चाहे किसी को दिखलावे के लिए पढ़ा जाए कबूल करता है। जब दुरूद कबूल होगा, दुरूद के साथ जो दुआ मांगी जाएगी, रब्बे जुल जलाल ये नहीं करेंगे दुरूद को कबूल कर लें और दुआ को रद्द कर दें। मेरा महबूब कहता है दुआ भी कबूल उस वक़्त होगी जब मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ा जाएगा। जब दुरूद पाक पढ़ा नहीं जाता जिस दुआ के साथ, फरमाया वो दुआ हवा और आसमान, ज़मीन और आसमान के अंदर मुअल्लक रहती है, जब तक वो उस दुआ के ऊपर दुरूद पाक पढ़ा नहीं जाता तब तक वो दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह रब्बे जुल जलाल से दुआ है कि रब्बे जुल जलाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सही इश्क और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊपर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।